रेडी स्टार्ट महोदय, मैं इस बात पर भी जोर देना चाहूँगा कि इस स्थिति का वास्तविक हल बेहोशी की दवा देकर नहीं किया जा सकता। इससे रोग के लक्षणों की उग्रता को तो कुछ समय के लिए भूला जा सकता है, पर अंततः तो रोग बढ़ ही जाता है। सभी जगह राजनीतिज्ञों की इस उलझन को मैं समझता हूँ, जो बड़े उपायों पर सच्ची सहमति न होने के अभाव में तात्कालिक प्रभाव के उपायों को ही प्राथमिकता देने लगते हैं। इसलिए आज वास्तविक आवश्यकता इस बात की है कि लोगों और परिवारों को जल्दी से लाभ पहुंचाने के उपायों में और पूरे समाज को लाभ पहुंचाने वाले दीर्घकालीन उपायों के बीच सामंजस्य और तालमेल स्थापित किया जाए, क्योंकि अप्रत्यक्ष ढंग से उनसे भी लोगों और व्यक्तियों को लाभ पहुंचता है। इसलिए हमारा कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति, परिवार और समाज सभी के लिए उपयुक्त हो और माइक्रो स्तर पर तीनों तरफ चलने वाले हमारे प्रयास एक ओर मिल जाएं। हमारी 8वीं योजना में इसी बात पर जोर दिया गया है। इस योजना में ग्रामीण विकास की राशि में भारी वृद्धि की गई है, जो 1100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसमें जिन कार्यक्रमों को शामिल किया गया है उनमें रोजगार पैदा करना, रोजगार का आश्वासन देना, समन्वित बाल विकास योजनाएं, टीकाकरण, शिक्षा और अन्य कई सामाजिक आवश्यकताएं पूरी करने वाली योजनाएं भी शामिल हैं। इस बात की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है कि समय समय पर लोगों की ज़रूरतों और मांगों को देखते हुए उनमें हमेशा यथोचित सामंजस्य किया जाना चाहिए। तथापि केवल इतना ही पर्याप्त नहीं होता कि योजनाएं शुरू कर दी जाएं। योजनाएं शुरू करने के साथ साथ यह भी जरूरी होता है कि लोगों को उन्हीं की भाषा में शिक्षित करने और समझाने के लिए एक व्यापक साधन और सतत अभियान चलाया जाए, ताकि उनके समझने और देखने के ढंग में जो छिद्र या गलतफहमी है उसे दूर किया जाए, क्योंकि प्रायः उसके कारण विभिन्न प्रकार के आंदोलन शुरू हो जाते हैं। इसलिए गांवों में उन्हें समझाने के माध्यम में परिवर्तन करना अत्यधिक महत्व का है और मुझे इस बात का निश्चय नहीं कि इस दिशा में हमने जो कुछ करना है क्या वह हम कर चुके हैं। प्रगति और वृद्धि की दर तेजी लाने के मार्ग पर चलने के लिए सामूहिक प्रयास की ज़रूरत होती है। यह जरूरी है कि सरकार प्रक्रिया संबंधी बाधाओं को दूर करे, ताकि ऐसा वांछित वातावरण बन
सके।